हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में बोलते हैं भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। अर्थात एक क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा उसे आपको बताना होगा। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और लगभग लगभग यूपी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ स्त्री को अपने आहार में कितने ग्राम अनाज लेना चाहिए? 475 ग्राम, 350 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम? तो कितना लेना चाहिए बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 475 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मध्यम क्रियाशील शाकाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? 80 ग्राम, 65 ग्राम, 70 ग्राम या 85 ग्राम? कितना लेना चाहिए बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्यम क्रियाशील मांसाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? 70 ग्राम, 65 ग्राम, 90 ग्राम या 80 ग्राम? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 65 ग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अधिक क्रियाशील मांसाहारी व्यक्ति को कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम या 250 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्त्री को प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा बताइए इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आरडीए का पूरा नाम क्या है? तो ये चारों ऑप्शन रीड करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संतुलित आहार के लिए पौष्टिक तत्वों तथा भोज्य पदार्थों की प्रस्तावित आदर्श मात्राएं किन संस्था द्वारा दी गई? आईसीएमआर द्वारा, एफएओ द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा या सभी के द्वारा? तो इन सभी के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है, एफएओ का पूरा नाम क्या है और डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम का अच्छा साधन है मड़ुआ, गेहूँ, दाल या आलू? तो इन चारों में से जो कैल्शियम का सबसे अच्छा साधन है वो मड़ुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, पीली मकई में क्या होता है? बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुसार 7 से 9 वर्ष के बालक को कितने अनाज की आवश्यकता होगी? 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 3 वर्ष के शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? 400 ग्राम, 300 ग्राम, 1 लीटर या 750 ग्राम? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, एक 13 से 18 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? 70 ग्राम, 100 ग्राम, 80 ग्राम या 50 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, 18 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में हरी सब्जियां लेनी चाहिए? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 50 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 12 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 35 ग्राम, 25 ग्राम या 100 ग्राम? कितने की आवश्यकता होती है बताइए। ऑप्शन नंबर सेकेंड 35 ग्राम की। क्वेश्चन नंबर 15, दाल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? सोयाबीन, लीबिया, राजमा या बटर? तो बटर जो है वो दाल की श्रेणी में नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 15 से 16%, 16 से 24, 25 से 30 या 30 से 40? तो 16 से 24% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को कितनी मात्रा में अनाज लेना चाहिए? 475 ग्राम, 750 ग्राम, 650 ग्राम या 400 ग्राम?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 475 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, अधिक क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को कितनी मात्रा में अनाज लेना चाहिए? 650 ग्राम, 775 ग्राम, 500 ग्राम या 550 ग्राम? तो 650 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कम क्रियाशील व्यक्ति को कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 250 ग्राम? तो 200 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, खमीरीकरण से दालों में राइबोफ्लेविन, यहाँ देखिए गलत प्रिंट हो गया, यहाँ होगा VB2 की मात्रा बताइए घट जाती है, बढ़ जाती है, न घटती है न बढ़ती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक 13 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितनी दाल खानी चाहिए? बताइए इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, 16 से 18 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में मूंगफली खानी चाहिए? 75 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम? 50 ग्राम खाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, 13 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जड़ वाली सब्जी खानी चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 75 ग्राम या 300 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, 16 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम अंडा लेना चाहिए? बताइए 50 ग्राम, 0 ग्राम, 100 ग्राम या 75 ग्राम? 0 ग्राम, सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा लेनी चाहिए? 40 ग्राम, 35 ग्राम, 30 ग्राम या 45 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 35 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, 16 से 18 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम दूध लेना चाहिए? बताइए इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, केले से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा या सभी? तो ये सारे चीज़ प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, दूध में किसकी कमी होती है? लोहा, विटामिन सी या दोनों या कोई नहीं? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों की। क्वेश्चन नंबर 29, एक 13 से 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 300 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम या 200 ग्राम? तो 250 ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, एक 13 से 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? 70 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 150 ग्राम? 70 ग्राम लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 MCQ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।